बिहारी के दोहे। ओके, बिहारी के दोहे आज मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। ठीक है। बिहारी के दोहे। ओके, चलिए किताब सबके पास है। ओके, सबसे पहले इसके कवि कौन है? बिहारी के दोहे के बिहारी। ओके, तो बिहारी के जो भी दोहे हैं इसमें बिहारी ने लोक व्यवहार, नीति, ज्ञान आदि विषयों पर लिखा है। और जितने भी इनके दोहे हैं इसमें सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों में बिहारी ने भक्ति में निहित बाह्य आडंबरों का खंडन किया है तथा नायक नायिका की चेष्टाओं तथा हाव भाव का चित्रण सामासिक शैली में किया है। इन दोहों में उन्होंने कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास किया है और इसीलिए कहा जाता है बिहारी के दोहे। कहने के लिए तो दो पंक्तियों के हैं, लेकिन उनके बारे में एक उक्ति प्रचलित है और वो उक्ति, वो कथन है, गागर में सागर भरने की क्षमता यदि है किसी में तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहारी में। गागर यानी सुराही, सुराही में सागर को कभी भरा नहीं जा सकता, लेकिन ये भाव सिर्फ और सिर्फ दो पंक्तियों के दोहे जो बिहारी ने रचित किए हैं, लेकिन इन दो पंक्तियों में इतना गूढ़ अर्थ रहता है, नीति परक, इतनी सारी नैतिकता की बातें रहती हैं, बाह्य आडंबरों का विरोध रहता है और सबसे खासकर बिहारी की जहां तक चर्चा करेंगे नायक और नायिकाओं की भाव भंगिमा और उनका इतना सुंदर चित्रण किया है अपने दोहों में कि लगता है कि हाँ, अगर नक्सिक वर्णन और प्रेम श्रृंगार का, श्रृंगार कहा जाता है दो पक्षों को मिलाकर बनता है, संयोग और वियोग, तो दोनों का चित्रण यानी नायिका नायक से किस तरह से मिलना चाहती है, नहीं मिल पाती है, उस स्थिति में क्या नायिका की स्थिति होती है जिसको कहते हैं क्या वो उसको सीधी जगह पे बैठा है, नायक से नहीं मिल पाने की स्थिति में नायिका की स्थिति क्या हो जाती है, उसका वर्णन अगर देखना है तो बिहारी के दोहे जो है इस बात के दृष्टांत हैं। ठीक है, तो इनका परिचय, रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के 1595 ईस्वी में हुआ था। बिहारी 7-8 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ ओरछा आ गए थे। यहाँ उन्होंने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा ग्रहण की तथा यहीं वे रहीम के संपर्क में भी आए। जयपुर में भी उन्होंने अपना कुछ समय बिताया। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है जिसमें लगभग 700 दोहे संकलित हैं, जिसका वर्ण विषय श्रृंगार परक है, यानी श्रृंगार में दोनों पक्ष, संयोग यानी नायक और नायिका का मिलन, वियोग यानी विरह, नायक और नायिका का दोनों का अलग हो जाना। तो ये जो 700 दोहे हैं सब ये श्रृंगार परक दोहे हैं। ठीक है, बिहारी के दोहे, बिहारी की जो नायिका है उसका जब वर्णन आप लोग सुनिएगा, ऊंची कक्षाओं में है, जब 12th के बाद आप लोग अगर हिंदी लेंगे तो बिहारी की नायिका जो है इतनी कमजोर हो गई है,
इतनी कमजोर हो गई है कि जब वो सांस लेती है तो 2 हाथ आगे और जब सांस छोड़ती है तो 2 हाथ पीछे, मतलब इतनी कमजोर हो गई है। उसके बाद बिहारी की नायिका इतनी उसके शरीर, उसका जो रंग है इतनी गोरी है, पारदर्शी, जब वो पानी पीती है तो उसके गले से पानी जाता है, गले की नली से, वो भी दिखाई पड़ता है। ये बिहारी का वर्णन, अगर ये क्षमता अगर है तो सिर्फ और सिर्फ बिहारी में। नायिका जो है अपने नायक को पत्र लिखना चाहती है लेकिन पत्र नहीं लिख पा रही है, ये संयोग वियोग का वर्णन है सब। जब वो अपने नायक को पत्र नहीं लिख पाती है तो पहले तो कोशिश करती है पत्र लिखने की, लेकिन उसके आंखों से इतने आंसू बहते हैं, इतने आंसू बहते हैं कि वो पत्र जो है पूरी तरह से, मतलब उसको निचोड़ने से उसमें से पानी टपकता है, यानी आंसू जो है वो एकदम पूरे पत्र को भिगो देता है। ये स्थिति हो जाती है नायिका की, मतलब आंसू उसके रुकते नहीं है। तो इस तरह से वर्णन अगर कोई कर सकता है योग का तो सिर्फ ये क्षमता बिहारी नहीं है। बिहारी की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज है। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग के साथ साथ बुंदेलखंडी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है और इनका देहांत 1663 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले दोहों की व्याख्या अगर हम करेंगे तो पहला है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स उपस्थित हो तुम लोग? हाँ, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। कोई अंदाजा है कि ये किसके बारे में वर्णन है? किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। यहाँ पर बिहारी ने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, कृष्ण के बाह्य रूप का वर्णन किया है। सबसे पहले तो देखिए शब्दार्थ, सोहत मतलब शोभायमान होना, जिसको कहते हैं हम लोग शोभित होना या अच्छा लगना, सुशोभित होना। ओढ़े, ओढ़ना शब्द पता ही है, यानी चादर हो या कपड़ा हो कुछ भी उसको लेकर ओढ़ लेना, धारण करना, शरीर पर धारण करना, उसको कहते हैं ओढ़े। पीतु पीला, पीले रंग को पीतु। पटु वस्त्र या कपड़ा। श्याम, कृष्ण को कहा गया है सांवले होने के कारण उनका एक दूसरा नाम श्याम भी है, ठीक है। सलोने सुंदर, गात शरीर, तन, मनो, मनो शब्द आया है ये मानो, ये किस अलंकार में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। मानो, मनो, जानो, ज्यों, है ना, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। नीलमणि सैल, नीलम मणि का पर्वत। आतपु धूप, पर्यो पड़ता है, प्रभात सूर्य। शब्दार्थ क्लियर हुआ? हाँ। अब यहाँ कह रहे हैं बिहारी, सबसे पहले वो शुरू कर रहे हैं इस कृष्ण के बाह्य रूप का, उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात। कृष्ण का रंग सांवला है और सांवले शरीर पर उन्होंने किस रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है? पीले रंग का वस्त्र कृष्ण जो है धारण किए हुए हैं। और इसमें कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं बिहारी कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात, सांवले शरीर पर पीले वस्त्र कृष्ण ने जो धारण किए हुए हैं, इससे उनका सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। बहुत सुंदर शोभायमान, यानी पीला वस्त्र उनके शरीर पर जाकर बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, बहुत शोभायमान प्रतीत हो रहा है। अब इसकी तुलना उन्होंने किससे की है? कृष्ण के शरीर और पीले वस्त्र की तुलना उन्होंने किससे की है बिहारी ने? नीलमणि पर्वत को उन्होंने माना है मानो कृष्ण है। पर्वत का भी रंग तो सांवला काला होता है, तो मानो नीले पर्वत पर, नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें कैसी होती है? सुनहली, सुनहली यानी पीली। जब सूर्य की किरणें नीलमणि पर्वत पर जब आती है तो सूर्य की सुनहली किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो क्या होता है? पहाड़ पर तो बर्फ ही रहता है ना, और बर्फ पर सीधे जब आकर वो चमकती हैं
तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरा पर्वत जो है उस पे सोना ही सोना दिखाई दे रहा है और वो पूरा पत्थर पहाड़ जो है वो चमकने लगता है। तो यहाँ कृष्ण के शरीर को भी वे कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सुबह प्रातःकालीन सूर्य की जो किरणें हैं मानो कृष्ण के शरीर पर पड़ रही, यानी पीले रंग जो है, यानी धूप का भी रंग होता है, धूप की किरणों का भी रंग पीला, और यहाँ कृष्ण के शरीर पर भी जो पीला रंग पहने हुए कपड़ा। तो इस तरह से इस वेश के बारे में कवि कह रहे हैं जैसे प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की आभा नीलमणि पर्वत पर पड़ रही है और संपूर्ण वातावरण जो है उस छटा से, उस सौंदर्य से अभिभूत हो जाता है। यानी पूरा पर्वत जो है वो सूर्य की किरणें पड़ने से पूरा ऐसा लगता है कि पीला रंग का वहां सोना बिखर गया है। और वही दृश्य कहाँ यहाँ प्रतीत होता है, सूर्य के कृष्ण के शरीर पर। जो पीले वस्त्र जो है उनके शरीर की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? नेक्स्ट, कहलाने एकत बसत, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सौ कियो दीरघ दाग निदाग। जिस शब्द का अर्थ नहीं अगर पुस्तक में दिया होगा आप वहीं लिख लेंगे, अंडरलाइन करके पेंसिल से नीचे लाइन खींच करके ऊपर में अर्थ लिख लेंगे। अर्थ पता रहेगा तभी आप जाकर इन पंक्तियों का भाव अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। कहलाने, कहलाने का अर्थ होगा व्याकुल। मुझे लगता है कि ये शब्दार्थ में नहीं दिया हुआ है। कहलाने शब्द का अर्थ है व्याकुल। एकत, एकत का भी अर्थ नहीं दिया होगा। एकत्र, एकत शब्द का अर्थ है एकत्र, एकत्रित होना, सुने हो ना, एकत्र होना, एकत्रित होना। बसत, बसत का भी नहीं दिया होगा। निवास करना, बसत, बसेरा से, बसेरा मतलब ही निवास करना होता है, बसत निवास करना। अहि सांप, सांप को कहते हैं अहि। मयूर दिया होगा मोर, मृग हिरण, जगतु, जगतु का अर्थ दिया है किताब में संसार, जगत से जगतु बना है। तपोवन, वह वन जहां तपस्वी रहते हैं। सौ, सौ मतलब सा और के समान, सौ मतलब सा। दीरघ दाग, भीषण गर्मी, दीरघ दाग भीषण गर्मी। और निदाग यानी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु को निदाग कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग माग, जगतु तपोवन सौ कियो दीरघ दाग निदाग। यहाँ इस दोहे में कवि बिहारी ने भीषण गर्मी का वर्णन किया है। कहा जाता है कि एक ही दुख से दुखी बहुत सारे लोग एक जगह एकत्र होते हैं और सबका दुख अगर एक ही होता है तो सभी आपस में एक दूसरे को ढांढस बंधाते हुए क्या कहते हैं कि जो गति तोरा सो गति मोरा, यानी जिस दुख से आप दुखी हैं उसी दुख से मैं भी दुखी हूँ। और ये दुख जो है अगर एक साथ मान लीजिए 10-20 लोग हैं और सब एक ही पीड़ा से ग्रसित है, एक ही दुख से दुखी हैं, तो सारे एक दूसरे के लिए बड़े कारगर साबित होते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अभी इसका ज्वलंत उदाहरण है कोरोना। कोरोना के कारण अस्पतालों में अगर कोई व्यक्ति बच जा रहा है तो जो खुशी उसके परिवार को हो रही होगी, अगर किसी और के घर में अगर कोई व्यक्ति मौत के मुंह से आ गया है तो वो उसकी खुशी को बहुत अच्छे से महसूस करेगा। लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो गई हो और उसी गम को, उसी दुख को कोई दूसरा परिवार यदि झेल लिया है तो वो उसके दुख को भली भांति समझेगा। तो सुख और दुख की परिभाषाएं जो है वो अगर एक ही कसौटी पर अगर हो, एक ही धरातल पर, तो सुखी व्यक्ति भी उस सुख को महसूस कर सकता है और दुखी व्यक्ति भी उस दुख को बड़े आसानी से समझ सकता है। लेकिन जिस पर वो दुख नहीं आई, जिस पर वो खुशी नहीं आई, ना वो किसी के दुख को समझ पाएगा ना किसी की खुशी को समझ पाएगा। तो यहाँ कभी यही कह रहे हैं बिहारी कि कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग,
कहने के लिए सारे हिंसक, क्या सारे हिंसक जीव हैं ये? इसमें अही यानी सांप, मयूर एक दूसरे का दुश्मन, हिरण और मृग एक दूसरे के दुश्मन, ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, विरोधी हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। कभी एक साथ ये एक जंगल में निवास करते हुए नहीं पाए जाते हैं, सब रहते हैं एक दूसरे से दूर दूर, अलग अलग रहते हैं। क्यों? एक दूसरे से भयभीत रहते हैं कि कहीं वो उनको मारकर उनकी खा ना जाए, है ना। यानी एक हिंसक और जो दूसरा अहिंसक है वो भागा रहता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं कि अत्यधिक गर्मी के कारण वन्य जीवों में समाप्त हुए वैर भाव और उसके कारण उत्पन्न हुए आपसी सौहार्द के भाव को वर्णित करते हुए कवि बिहारी कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड प्रभाव के कारण चारों ओर अत्यधिक गर्मी का प्रकोप है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है गर्मी से, है ना। थोड़ी सी भी आराम नहीं, थोड़ी सी भी शीतलता नहीं, कहीं कोई छांव नहीं, कहीं कोई आराम नहीं। ऐसे वातावरण में सर्प, मोर, हिरण और बाघ, जिनमें आपस में वैमनस्य और शत्रुता की भावना है, ठीक है, वे भी आपसी शत्रुता को भुलाकर साथ साथ अहिंसक रूप से एक जगह निवास कर रहे हैं, है ना। और ऐसा लग रहा है मानो संपूर्ण वन प्रदेश जो है वो हिंसक वातावरण तपोवन की भूमि के रूप में परिवर्तित हो गई है। यानी जैसे सारे तपस्वी एक साथ क्या करते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं बिना किसी भेदभाव के। सारे तपस्वी जो तपस्या करते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि ये तपस्वी जो है वो कहाँ से आया है, किस प्रदेश का है निवासी, किस जाति का है, किस वर्ण का है, कोई मतलब नहीं रहता है। सारे तपस्वी जो है वो जंगल में तपस्या में लीन रहते हैं, क्योंकि उनका एक ही धर्म होता है, वो धर्म क्या होता है, तपस्या, ठीक है। तो कवि बिहारी यहाँ कह रहे हैं कि ये सारे जो हिंसक और अहिंसक जो जंतु हैं, जीव जंतु जो हैं जंगल में जो रहते हैं, लेकिन सब एक दूसरे के घोर विरोधी, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागे फिरते हैं, लेकिन इनको एक ही जगह बैठाने के लिए मजबूर ये क्यों हुए हैं, किसके कारण, गर्मी के कारण। सारी आपसी शत्रुता को भुला बैठे हैं, बस उनको एक ही चीज याद है, और वो क्या है, गर्मी से किसी तरह से मुक्ति पाना। क्योंकि प्रचंड गर्मी के कारण सब आपसी शत्रुता को भुला बैठे हैं। एक ही जगह पर सांप बैठा है, हिरण बैठा है, बाघ बैठा है, मोर बैठा है, सब बैठे हैं और वे आपस की वैमनस्यता शत्रुता को भूल बैठे हैं। बस एक ही समस्या है कि किसी तरह से गर्मी से मुक्ति मिले। तो ये कवि कह रहे हैं कि अर्थात पूरा तपोवन जो है वो गर्मी के कारण सभी वन्य जीव जो है निढाल हो गए हैं, शांत हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि यानी शिकार करने की भी ताकत उनकी समाप्त हो गई है। ऐसा लग रहा है कि शेर जो है, सिंह जो है, वो भी एकदम चुपचाप निढाल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि उसने भूख पर विजय प्राप्त कर ली हो, अब उसको किसी जानवर को मारने की जरूरत नहीं है। और सांप है, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो डसना भूल गया है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ चुपचाप एक जगह बैठकर शांति से, और उनको देखकर कवि बिहारी कल्पना कर रहे हैं मानो सारे तपस्वी तपस्या में लीन हैं, ठीक है। यानी गर्मी के कारण वे आपसी शत्रुता को भुलाकर और एक साथ जंगल में अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को भी त्याग कर और बड़े शांति के साथ जंगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। समझ में आई? हाँ, क्लियर हुआ? नेक्स्ट तीसरा, ये फिर इसमें कुछ अंदाजा है, इसके बारे में बात है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, इसके बारे में, कृष्ण के बारे में। कृष्ण के सौं करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। अब ध्यान से देखिए, शब्दों को देखिए, शब्दार्थ। बतरस बात करने का आनंद या वार्ता का सुख, यानी बात करके जो सुख की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं बतरस। बतरस मतलब बात, रस मतलब आनंद। यहाँ रस मतलब पीने वाला रस नहीं, आनंद। यहाँ रस से तात्पर्य है आनंद की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति। लाल इसे कहा गया है श्री कृष्ण को। लुकाई छिपाना, छिपा लेना को कहते हैं लुका लेना। ये देशज शब्द है, देशज शब्द है ना, कहते हैं ना,
लुका, लुका जाना मतलब छिप जाना। सौ, शपथ, कसम खाना। भौहनु, भौहों से, भौं, भौं है ना आईब्रो, उसको भौं, भौहनु कहते हैं। दैन, वापस करना। नटिजाई, मना करना या मुकर जाना। शब्दार्थ लिख लिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स? शब्दार्थ लिख रहे हो? यस, शब्दार्थ लिखते चलो। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। यहाँ प्रस्तुत दोहे में भक्ति एवं श्रृंगार का अद्भुत संगम बिहारी द्वारा किया हुआ है। इसमें राधा, गोपियों एवं श्री कृष्ण के मनोरम भावों की झांकी, यानी राधा भी है, गोपियां भी हैं और कृष्ण भी हैं, और ये सब के साथ जो एक दृश्य उपस्थित हो रहा है उसका वर्णन यहाँ किए हैं बिहारी। कहते हैं कि श्री कृष्ण से वार्ता सुख प्राप्त करने को उत्सुक गोपी ने भगवान कृष्ण की मुरली को छिपा दिया, क्योंकि कृष्ण का काम क्या है, गौवों को ले जाते थे, गायों को चरने के लिए छोड़ देते थे और होठों पर मुरली लगाकर ध्यानमग्न होकर मुरली बजाते थे। और गोपियां क्या करती हैं, और राधा वो मुरली को अपनी सौतन मानती हैं कि जब देखो तब होठों से मुरली लगाए हुए बजाते रहते हैं। और गोपियों की इच्छा रहती है कृष्ण से बात करें, क्योंकि बात करते हुए उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है और वो चाहती हैं कि कृष्ण बात करें। बस सोचती हैं कि नहीं, न रहेगी ये बांस न बाजेगी बांसुरी, ना ये कृष्ण के पास रहेगी और न कृष्ण अपने होठों से लगाकर इसे बजाएंगे। बस क्या करती हैं गोपियां, बांसुरी को छिपा देती हैं। यानी बतरस लालच लाल की, लाल यानी कृष्ण की बात करके वो लोग आनंद प्राप्त करना चाहती हैं, तो वो लोग क्या करती हैं, मुरली धरी लुकाई, उनकी मुरली को छिपा देती हैं। सौ करे भौहन हंसे, दैन कहे नटी जाई। अब गोपी जब वो लोग मुरली छिपा देती हैं तो एक और कृष्ण के सामने बांसुरी न चुराने की, अब कृष्ण जो है वो परेशान होकर बांसुरी ढूंढ रहे हैं। गोपियों से पूछते हैं कि तुम लोगों ने मेरी बांसुरी देखी है? तो गोपियां कहती हैं, कसम खाती हैं, और मुंह से नहीं बोलती है ऐसे, सौ मतलब कसम खा रही हैं कि हम लोगों ने तुम्हारी बांसुरी नहीं छिपाई। जिससे भी पूछ रहे हैं वही ऐसे कसम खा रही है कि नहीं, हम लोगों ने बांसुरी नहीं छिपाई। और जैसे ही कृष्ण आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए आंखों ही आंखों में इशारा, यानी पाँव से इशारा करके वो लोग हंसने लगती हैं और संकेत भी देती है कि मुरली उसी के पास है। एक दूसरे को संकेत कर देती है आंखों से इशारा करके कि मेरे पास तो नहीं है, कसम खाकर उसके पास है। और जब कृष्ण उसके पास पहुंचते हैं तो वो भी आंखों से इशारा करके कहती है कि मेरे पास नहीं, उसके पास है। और इस तरह से गोपियां जो है संकेत के द्वारा कृष्ण को परेशान करती हैं कि चलो कम से कम तुम बात नहीं करोगे, इसी बहाने ढूंढोगे मुरली, मुरली तो नहीं बजा सकोगे। और जब श्री कृष्ण मुरली देने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देती हैं, और जिसके पास भी पहुंचते हैं कृष्ण के मुरली तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास नहीं है। गोपी कृष्ण से ऐसा व्यवहार इसलिए करती हैं जिससे वह अधिक से अधिक समय श्री कृष्ण का सानिध्य यानी उनके नजदीक रह सके और उनकी बातों का आनंद प्राप्त कर सके। यानी मुरली छिपाने के पीछे गोपियों का सिर्फ उद्देश्य यही है, कृष्ण को परेशान नहीं करना चाहती हैं, बस वो चाहती है कि किसी तरह से कृष्ण उनके इर्द गिर्द घूमते रहें और जो थोड़ी बहुत बात करें, क्योंकि उसी थोड़ी सी ही बात करके गोपियां प्रसन्न हो जाएंगी, हो जाना चाहती हैं और चाहती है कि कृष्ण उनके पास रहें, मुरली के ही बहाने उनके पास रहें और उनसे पूछताछ करते रहें। यही गोपियों का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आई? देखिए अब ये जो है चौथा, इसमें सिर्फ और सिर्फ पहली पंक्ति जो है इसमें सिर्फ संकेत है, इशारे हैं, नायिका का इशारा, कहत, नटत, रिझत, खिचत, मिलत, खिलत, लजियात, ये बिहारी की सबसे बड़ी कला है। यानी संकेत के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा वो सारी बातों को, मन के सारे उद्गार, सारे भावों को स्पष्ट कर देते हैं। हरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। अब देखिए, नटत, कहत मतलब कहना, नटत मतलब मना करना, रिझत मोहित होना, मुग्ध हो जाना जिसको कहते हैं, खिझत बनावटी गुस्सा दिखाना, खिलत प्रसन्न होना, लजियात शर्माना, हरे भवन भरा हुआ भवन और नैननु आंखों से। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, इस दोहे में नायक और नायिका की चातुरी से आंखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के सभी भावों को प्रकट कर देने का वर्णन किया गया है। बिहारी की सबसे बड़ी एक और उनकी विशेषता है कि वो अपने दोहों के माध्यम से सामाजिक मर्यादा का भी बहुत ध्यान रखते हैं। सामाजिक मर्यादा से तात्पर्य है कि भरा हुआ सभा भवन है, सारे सभासद बैठे हुए हैं, सारे श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं, सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और उन लोगों के सामने कोई अनुचित व्यवहार नायक और नायिका द्वारा या प्रेमी प्रेमिका के द्वारा कोई ऐसा व्यवहार जो लोक मर्यादा का उल्लंघन करता हो, इसका भी ध्यान रखते हैं बिहारी। और वो अपने नायक नायिका से इस तरह के क्रियाकलाप नहीं करवाना चाहते हैं जिससे किसी भी नायिका का की मर्यादा भंग हो। अब जैसे पूरा सभासद बैठे हुए हैं, बात करना संभव नहीं है, सारे परिवार के श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं, और पूरा अब बिहारी क्या करें, नायक से कैसे बात करवाएं, नायिका से कैसे बात करवाएं, इसके लिए वो क्या करते हैं, लोक व्यवहार और नगरीय जीवन के अनुभवी बिहारी ने गुरुजनों से भरे हुए भवन में नायक और नायिका के प्रेम व्यापार संबंधी भावों को अत्यंत सूक्ष्मता से उन्होंने वर्णन किया है। नायक नायिका से संकेतों के माध्यम से मिलने के निवेदन करता है, जिसको नायिका नकार जाती है। नायक जो है इशारे से कहता है मिलने के लिए, और नायिका जो है कहती है नटक। नटक मतलब मना करना। जब नायक नायिका के मना करने की भंगिमा, यानी नायिका जो है कुछ इस तरह से मना करती है कि उसकी मुखाकृति उसके इशारे पर नायक जो है रिझ जाता है, मोहित हो जाता है। यानी नायिका का ना कहना भी नायक को बड़ा अच्छा लगता है, मुग्ध हो जाता है। तो वह बनावटी गुस्से का भाव दिखाती है। नायक बहुत खुश हो जाता है उसके मना करने पर, तो वो बनावटी गुस्सा दिखाती है, क्रोध दिखाती है, और तब दोनों की आंखें मिलती हैं जिससे वे प्रफुल्लित होते हैं, और अंत में नायिका अपनी व्यक्त प्रसन्नता से लज्जित हो जाती है। पहले नायक उसको कहता है मिलने के लिए, वो मना करती है, उसके मना करने पर नायक खुश हो जाता है, नायिका बनावटी गुस्सा दिखाती है, और फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, उसके बाद प्रसन्न हो जाता है चेहरा दोनों का, और अंत में नायिका को लगता है कि अरे मैं प्रसन्न हो रही तो किस बात पर, नायक से मिलने की बात पर मैं खुश हो रही हूँ, यह सोचकर वो लज्जा का अनुभव कर जाती है। और इस तरह से नायक और नायिका दोनों से भरे हुए भवन में आंखों ही आंखों में सारी बातें हो जाती हैं, और किसी सभासद को कोई इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो ये है बिहारी की रचना की उत्कृष्टता कि कितने बिहारी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जाकर बात करना सभासदों के बीच, सारे श्रेष्ठ लोगों के बीच, ये भी सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन होता है। तो मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए बिहारी ने इशारे का साथ दिया, इशारे के द्वारा कैसे कोई बात किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन मां, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छां। अब यहाँ देखिए शब्दार्थ, अति यानी अत्यधिक, सघन घना, वन जंगल, बैठी प्रवेश करना, सदन तन भवन में या भवन के भीतर, माह माह यानी बीच या भीतर, जेठ ज्येष्ठ माह ग्रीष्म ऋतु, छाहों यानी छाया, छाहों का अर्थ है छाया। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, यहाँ किस माह का वर्णन किया है बिहारी ने, ग्रीष्म। सारे पशुओं को एक साथ बैठा दिया जंगल में, यहाँ भी ग्रीष्म ऋतु का ही वर्णन है। मुझे लगता है कि बिहारी को ग्रीष्म ऋतु से बहुत लगाव था, खाली ग्रीष्म ऋतु का ही उन्होंने वर्णन किया है ना। अच्छी बात है, किसी से पूछा जाए तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में कोई नहीं कहेगा कि मुझे, कोई शीत ऋतु कोई बोलेंगे, कोई वर्षा ऋतु कहेंगे। आप लोगों को भी ग्रीष्म ऋतु पसंद है? नहीं, ग्रीष्म ऋतु पसंद है, वेरी गुड। कपड़े कम खर्च होते हैं, है ना। ओके। प्रस्तुत दोहे में ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी के प्रकोप का वर्णन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि भीषण गर्मी में
जब पृथ्वी का संपूर्ण धरातल जल रहा होता है, ऐसे में हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि किसी तरह घर से बाहर ना निकलें, घर में ही छिप कर बैठना पसंद करते हैं। सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के प्रभाव के कारण कहीं भी छाया के दर्शन नहीं होते। छाया के दर्शन भी तब होंगे जब पेड़ रहेंगे, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो छाया कहाँ से। और बड़ी बड़ी जो अट्टालिकाएं हैं उनसे छाया के दर्शन नहीं होते हैं। बड़े बड़े भवन जो है वो छाया देने का कार्य नहीं करते हैं। तो अब गर्मी को देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार का क्या वर्णन कैसे किया है बिहारी। छाया को भी छाया की तलाश है। छांव यहाँ पे है ना, जेठ की छाहों चाहती छां, यानी छाया को भी छाया की तलाश है। ये है गर्मी का भीषण वर्णन। ठीक है, तो यहाँ पर कवि बिहारी कह रहे हैं कि भीषण गर्मी से त्रस्त होकर छाया भी जो है वो कहीं छिप कर बैठ गई है, या तो जंगल के भीतर प्रवेश करके जाकर छिप कर बैठ गई है, या सघन वनों में, या उसे वहां भी जगह नहीं मिला है तो किसी के घर में जाकर छिप कर बैठ गई है। कौन? छाया, क्योंकि उसे भी छाया की तलाश है। इतनी प्रचंड गर्मी है, जो कार्य छाया का काम था लोगों को छांव देना, लेकिन इतनी गर्मी है कि स्वयं छाया को भी छाया की तलाश है। और इस तलाश के कारण वो या तो सघन वन के भीतर जाकर घुस कर बैठ गई है, और या तो फिर किसी के घर के भीतर जाकर बैठ गई है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए अब नेक्स्ट जो है रह गया। यस मैम। अब कल मैं खत्म करूंगी, ठीक है? वीडियो आपको देख लेंगे, नहीं समझ में आए तो फिर ओके।